अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। मैं अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत के शहर के दारुल सल्तनत के शिरकी दरवाज़े पर से बात कर रहा हूँ। और दारुल सल्तनत का किला, इस दरवाज़े से एक पैदल गए तो 10 मिनट के रास्ते पे, जहाँ पर चांद बीबी शहीद हुई थी, हमारी अहमदनगर की सुल्ताना, जो आक्रांताओं से लड़ी थी, परप्रांतियों से, वो शहीद हुई थी। भाइयों, अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत की बुनियाद और बहमानी सुल्तान, तुर्क बहमानी सुल्तान नसरुद्दीन हसन खान बहमान शाह, अलाउद्दीन गांगो, नसरुद्दीन हसन खान बहमान शाह, ये जो मोहम्मद तुगलक के साथ में आया था दौलताबाद शहर के पास में, जब वहाँ की दौलताबाद को जो है तो राजधानी बनाने का था भारत की दूसरी, तो वहाँ पर लश्कर में आया था वो। फिर वहाँ से जो लश्कर वापस चले गया, तो उसने कुछ लश्कर, ये फौजी लेके, लश्कर लेके देवगिरी किला, दौलताबाद के किले पे हमला करके उसको जीता। और वहाँ से जीतने के बाद उसके कुछ लोगों को बोला कि भाइयों चलो एक नया राजधानी दारुल सल्तनत बनाएंगे। तो गुलबर्गा राजधानी बनाया 1347 में, गुलबर्गा राजधानी बनाया। नसरुद्दीन हसन खान, तुर्क बैमान शाह, बैमान एक ईरान के अंदर के गांव का नाम है। ये तुर्क कौम है और दक्षिण दक्कन में इनने बुनियाद डाले थे हुकूमत की। दक्कन के मुसलमान बादशाह ये थे, और अव्वल ये था पूरे दक्कन का शहंशाह था पहले वो। और 1347 में बनाया था। फिर अहमद निजाम शाह बहरी जो था, ये महाराष्ट्र में पैदा होने वाला मुस्लिम घराने का एक सुपुर्द था। मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला ये हमारा दक्कन, दक्षिण महाराष्ट्र का शख्स था। इस शख्स ने बहमानिया राज्य में नौकरी किया, बड़े बड़े ओहदे लिया, बड़े बड़े फातेह किया, जंगे लड़के जीता। तो ये जो तुर्क बहमान शाह जो शासक थे, ये सब जलते थे इस पे कि भाई ये दक्कन दक्षिण का महावसी महाराष्ट्र का सुपुर्द है ये, और अपन जो है तो तुर्क बहमान है, अपन बोले बहमानिया सल्तनत के लोग हैं। तो ये दक्कन का, इसको अपने को जिंदा नहीं रखना है, नहीं तो ये आगे चल के ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता, तो अपने बहमानी राज्य को खतरा हो सकता। तो वो लोग जो है तो उसको कत्ल करने का सोचते थे। और कुछ लोग बहमानिया शासक के इसके हमदर्द थे, वो लोग इसको सपोर्ट करते थे, नहीं तू जा, ये फतेह कर, वो फतेह कर, हम तेरे पीछे। बाकी ये सब जो लोग थे, ये सब जलते थे। ये जो है दक्कन दक्षिण महावसी महाराष्ट्र का है, इसलिए बोले इसको अपने को जिंदा नहीं रखना है, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा अपने लिए। तो अहमद निजाम शाह बहरी ने बहमानिया शासक के साम्राज्य के टुकड़े कर दिया। पांच टुकड़े में से महाराष्ट्र का एक टुकड़ा बना, दक्कन दक्षिण का। जो महाराष्ट्र का अहमद निजाम शाह बहरी था, ये अपनी महाराष्ट्र की ज़मीन से बड़ी मोहब्बत करता था कि ये बहमानी राज्य के लोग हमारे पे शासक करते हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके पास नौकरी करते हैं। तो अपना राज्य अपन बनाएंगे, महाराष्ट्र का महावसी राष्ट्र, अहमदनगर की निजाम शाही दक्कन दक्षिण की अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। तो निज़ाम अहमद शाह बहरी ने 1490 में अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद रखा, सल्तनत बनाया, किला बनाया।
और उसके नाम का सिक्का चलाया। वो इस अहमदनगर का फाउंडर है, इस शासक का फाउंडर है वो किसी से किसी के किले महल छीनकर अपना नाम नहीं लगाया इसने सम्राट बहमान शाह से लड़के स्वतंत्र राज्य बनाया जो महाराष्ट्र का सुपुर्द था। फिर इसके बाद में हमारे अहमद निजाम शाह भैरी को महावसी महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण के समाज ने शहंशाह बना दिया और उसी के दक्कन दक्षिण महावसी महाराष्ट्र के समाज में से और राजा महाराजा बादशाह शहंशाह बन गए। और भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी तोप मुलुक मैदान तोप की जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो में ये मुलुक मैदान तोप है और इसके बाजू में एक रॉकेट है। ये मुलुक मैदान तोप बनाने वाला रोमियो खान, इनका कमांडर इन चीफ तोप खाने का इंचार्ज और साइंटिस्ट इंजीनियर रोमियो खान। मक्का मस्जिद बनाने वाला, मंगल दरवाजे के आगे मक्का मस्जिद है, कमालपुरा बोलते हैं उसको, उसका मकबरा है कोटला के बाहर। और तोप खाने का कारखाना है आल्टो ऑफिस की ज़मीनों पे, ये सब बैतुल माल की ज़मीनें हैं। और ये रॉकेट बनाने वाला चांद बीबी का बाप अहमद निजाम शाह, ये चांद बीबी का बाप हुसैन शाह भैरी जो अहमद शाह का पोता था और चांद बीबी अहमद शाह की परपोती थी। तो निज़ाम हुसैन शाह भैरी ने दुनिया का ये रॉकेट हुसैन शाह भैरी ने बनाया था। भूल गया मैं, अभी मैं बता रहा हूँ ये किसने बनाया था। ये जो मुर्तुजा सुवम थे, उनके ही खानदान के राजा महाराजाओं ने आगे उनके शासन में ये रॉकेट बनाया हुआ है। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट अहमदनगर के राज्य ने बनाया। अहमदनगर की निजामशाही राज्य की तरफ से बनाया गया है दुनिया का पहला रॉकेट, जो 1605 में यहाँ पे तारीख है इसके ऊपर, इसको चेक कर लो। और कई किताबों में इसका जिक्र है। मैं अब हवाले से बात करता, मैं मेरे तरफ से कोई बात नहीं करता। तो भाइयों, ये अहमद निजाम शाह भैरी का शासक जो था, आक्रांताओं से लड़ने वाला था, सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी था ये शासक पूरा। शहीद हुए ये लोग। इसमें परप्रांतीय यूरोपियन ये और बेईमानिया राज्य के जो भी शासक थे, सबसे लड़े ये लोगों ने और शहीद हुए ये लोग। और ये अहमद निजाम शाह भैरी का अहमदनगर है, यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी, इसने कायम किया था। और समाज को जोड़ के उनका गुजर बसर का पूरा ये ज्ञान, एजुकेशन, इल्म का कारोबार, धंधा, तिजारत का बंदोबस्त किया, सिक्योरिटी की हिफाजत किया उनकी। और ये महावसी महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण की निजामशाही की राज्य इनके हवाले करके चले गया। तो भाइयों, ये अपने अन्नदाता पालनहार अहमद निजाम शाह भैरी, पालनहार तो अपना परमेश्वर अल्लाह है, लेकिन उसका ज़रिया भी तो परमेश्वर ने अहमद शाह को बनाया था। तो भाइयों, अहमद शाह को भूलो मत, उसको याद रखो। उसकी कब्रों पे जाके फातिहा खानी, खाना चलाओ, उसको हर साल याद करो। अभी उसकी जयंती आ रही है, उसकी सल्तनत का बुनियादी रोज़ आ रहा है, जो 533वां अहमदनगर की निजामशाही का बुनियाद रखने का रोज़ है। उस वक्त 1490 में बनी थी, आज उसको 533 बरस होने वाले 28 मई को सब समाज ने उसकी कब्र की ज़ियारत को आना, फातिहा खानी करना। वो सुन्नी अल नस्ल का था और दक्कन दक्षिण महाराष्ट्र का सुपुर्द था और योद्धा था। उसके ख़ानदान के कई लोग जो है तो आक्रांताओं से, परप्रांतियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनके मकबरे गुम्बदा यहाँ पर है। भाइयों, मैं ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख बताते रहूँगा। ये अहमदनगर की निजामशाही का दारुल सल्तनत का शहर है। अहमदनगर का अहमद निजाम शाह बादशाह का अहमदनगर है ये। इसको हमेशा याद रखो। वाक़ई गुज़ाराना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।